1. हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज से हम हिस्ट्री की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अमित। आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहा है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हिस्ट्री की सारी क्लासेस आपको मिलती रहें। दोस्तों, अगर आप इस क्लास को फेसबुक पेज के माध्यम से देखना चाहते हैं तो लिंक अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप इस क्लास को भी देख सकते हैं। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। हिस्ट्री, इतिहास। दोस्तों, हिस्ट्री जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका लैटिन भाषा में मतलब होता है हिस्टोरिया। दोस्तों, एक यूनानी व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है हेरोडोटस। इन्होंने एक पुस्तक लिखी हुई है जिसका नाम है हिस्टोरिका। दोस्तों, इस पुस्तक में इन्होंने सोर्स के बारे में जिक्र किया है। इन्होंने बताया इस पुस्तक में जितने भी सोर्स मिलते हैं वही हिस्ट्री है, बाकी हमारा क्या है, अतीत है। तो उन्होंने जो सोर्स बताए हैं वो हम सोर्स पढ़ते हैं। सोर्स यानी कि स्रोत। दोस्तों, इसमें इन्होंने 3 प्रकार के सोर्स बताए हैं: आर्चियोलॉजिकल सोर्स, लिटरेरी सोर्स और डिटेल्स इन फॉरेनर ट्रेवलर। सबसे पहले हम आर्कियोलॉजिकल। आर्कियोलॉजिकल सोर्स यानी कि पुरातात्विक स्रोत। दूसरा लिटरेरी सोर्स, साहित्यिक स्रोत। डिटेल्स इन फॉरेनर ट्रेवलर ऑफ विदेशी यात्रियों का विवरण। दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल जो सोर्स हैं वो 5 प्रकार के सोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं। तो इसमें जो सोर्स हैं वो है फोसिल्स यानी कि अवशेष। दूसरा इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख, मोनूमेंट, स्मारक, कॉइन्स, सिक्के, स्टैटूज। मूर्तियाँ। दोस्तों, सबसे पुराने जो सोर्स हैं वो अशोक के सोर्स माने गए हैं, जो कि हमें ब्रह्मी लिपि या खरोश लिपि में मिले हुए हैं। ब्रह्मी या खरोष्ट लिपि में मिले हुए हैं, जिनको सबसे पहले 1837 में जेम्स विल्सन ने पढ़ा और बताया। दोस्तों, गुप्तकालीन एक महान शासक हुआ है जिसका नाम है समुद्रगुप्त, जिसके हमको सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें सिक्कों पर संस्कृत भाषा में समुद्रगुप्त लिखा हुआ है। सिक्कों के बैक साइड में यानी कि पीछे समुद्रगुप्त को बीड़ा वादित चित्रित करते हुए दिखाया गया है। दोस्तों, इससे हमें यह पता चलता है कि जो सबसे पुराना वाद्य यंत्र है वो बीड़ा है। दूसरा बात करते हैं हम लिटरेरी सोर्स की यानी साहित्यिक स्रोत की।
दोस्तों लिटरेरी सोर्स जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस। रिलीजियस यानी कि धार्मिक, नॉन रिलीजियस यानी गैर धार्मिक। दोस्तों धार्मिक स्रोत जो होते हैं, धार्मिक स्रोत यानी कि रिलीजियस स्रोत, जैसे कि रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद, ये सब क्या हैं? धार्मिक सोर्स हैं, रिलीजियस सोर्स हैं। अगर हम बात करें गैर धार्मिक सोर्स की यानी कि नॉन रिलीजियस सोर्स की, तो इसमें चाणक्य का अर्थशास्त्र, मैगस्थनीज की इंडिका, पतंजलि का महाभास, विकास दत्त की मुद्रा राक्षस, कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। तो इस प्रकार के ये नॉन रिलीजियस सोर्स हैं। अगर इसको अगर हम बात करें डिटेल्स इन फॉरेनर ट्रेवलर यानी विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में, तो दोस्तों गुप्त काल में एक महान शासक हुआ है जिसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसके शासन काल में पाहियान नामक एक चीनी यात्री भारत आया, जो कि भारत में 15 साल तक रहा। और जब वह अपने देश गया तो वहाँ जाकर उसने भारत के बारे में जमकर बखान किया। दोस्तों गुप्त काल में एक और महान शासक हुआ है जो कि हमने अभी जिक्र किया है उसका, चंद्रगुप्त द्वितीय का, ठीक है। तो उसके बारे में हमने बताया है। दोस्तों पुष्यभूत वंश में एक महान शासक हुआ है जिसका नाम है हर्षवर्धन। दोस्तों हर्षवर्धन के शासन काल में एक और चीनी यात्री भारत आया जिसका नाम है वैनसोंग। दोस्तों वैनसोंग ने भारत में 16 साल तक रहा और उसने भारत के यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय से उसने बौद्ध की शिक्षा ग्रहण की और उसने सियुकी नामक पुस्तक लिखी। और जब वह भारत से अपने देश गया तो इसने भी भारत के बारे में जमकर बखान किया। तो ये रहा दोस्तों आज की क्लास का इंट्रोडक्शंस। दोस्तों इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं हिस्ट्री के इंट्रोडक्शंस के बारे में। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।